इफ़ n इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है। अगर आपने पहले जुलाई का पहला शिफ्ट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको 2 फार्मूले लिखाए थे। पहला फार्मूला मैंने ये लिखा था कि रूट ए प्लस का रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस का रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। ये किसके बराबर होता है? हमेशा ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए माइनस बी का डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है भाई, हमेशा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी का बराबर होता है। दूसरा मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया था कि अगर इसमें बीच में माइनस किया जाए बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ बीच में माइनस कर दी जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी अपन में रूट प्लस में है रूट ए माइनस रूट बी, और माइनस कर दिया जाए यहाँ से तो रूट ए माइनस रूट बी अपन में रूट ए प्लस रूट बी। तो इसके लिए मैंने लिखा था 4 इंटू ए बी अपन में ए माइनस का बी। और ये जो वैल्यू माइनस वाली होती है हमेशा जो है ये वैल्यू रूट में देती है, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट आपको वैल्यू देती है, हमेशा आपको कांस्टेंट वैल्यू देती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप देखोगे भाई, इस क्वेश्चन को देखोगे कि यहाँ पर जो n इक्वल्स टू, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, n इक्वल्स टू रूट 6 माइनस रूट 5 दे रखा है बटे में रूट 6 प्लस रूट 5 दे रखा है। n इक्वल्स टू, अगर n इक्वल्स टू ये दे रखा है तो हम 1 अपन में n इक्वल्स टू इसको लिख सकते हो रूट 6, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 अपन में रूट 6 माइनस रूट 5। अब ये चीज़ें देखोगे तो सेम चीज़ें हो रही है ना, ये इसी फार्मूला पर ये कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं भाई कि ये फार्मूला जो लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस दे रखा है तो ये फार्मूला लगेगा 2 इंटू ए प्लस बी अपन में ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 6 है, बी कितना है आपका 5 है, 6 और 5 कितना होता है 11 बटे में 6 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा आपका 22। तो 22 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है भाई कि इस केस में हमेशा ये फार्मूला काम करता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। जब भी आपको इस तरीके से केस दिया रहे तो आपको सिंपल ये करना होता है कि 6 प्लस 5 यानी कि ए और बी को जोड़ना होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और बटे में इन दोनों का डिफरेंस होता है। भाई देखिए क्लियर हो गया होगा।